थ्योरी ऑफ इक्वेशन का वीडियो नंबर 13 टॉपिक्स चल रहा है हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन फॉर एलटी मैथमेटिक्स टीजीटी पीजीटी मैथ एंड यूपीपीएससी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए क्वेश्चन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है। तो ये दो वैल्यूज इसका फाइंडिंग करना है। तो इसी क्रम में क्वेश्चन आगे भी बढ़ेगा क्योंकि एग्जाम कंपटीशन में टीजीटी पीजीटी वगैरह में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आता है। कोई नहीं, मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, चाहे कोई भी क्यों ना हो, ठीक है ना। कुछ नहीं बचेगा, सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, बी की जगह 2 भी चल रहा है, 2b अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हमारे पास दो क्वांटिटी आ चुकी है अल्फा प्लस बीटा। अब मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ अल्फा अपॉन बीटा, बीटा बाई अल्फा, एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा यानी अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर बनाने के लिए इसका होल ऑफ स्क्वायर बनाने के लिए हमने 2 अल्फा बीटा जोड़ेंगे एंड 2 अल्फा बीटा घटाएंगे, अपॉन है अल्फा बीटा। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस का कितना हो गया 2b अपॉन ए का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा सी अपॉन ए, अल्फा बीटा है सी अपॉन ए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा 4b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का 2c अपॉन ए अपॉन सी अपॉन ए। तो यहाँ पे एलसीएम लिया ए स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन सी अपॉन ए। ए से ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाइंग हो गया, 4b स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन ac, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब लेना है इसका सेकंड पार्ट, अल्फा क्यूब प्लस का बीटा क्यूब इक्वल टू होगा अल्फा प्लस का बीटा एंड अगले ब्रैकेट्स में आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस का 2b अपॉन ए एंड ब्रैकेट्स में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ऊपर वाला टर्म हो जाएगा, परंतु ऊपर वाले टर्म में क्या क्या मान आया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे आया था सी अपॉन ए। ये वाली क्वांटिटी इतना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन ए स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अंश वाला पार्ट था, यहाँ पे सॉल्यूशन होने के बाद आ गया था 4b स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम ले सकते हैं अल्फा बीटा का मान है हमारा सी अपॉन ए। थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, वहाँ से वैल्यूज हम कलेक्ट कर सकते हैं। ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर सॉरी एलसीएम ले लिया, तो होगा 4b स्क्वायर माइनस का 2ac माइनस का ac, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं 2ac। देखो बोला ac था, लिखा ए था, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, बाद में ढूंढते रह जाते हैं कहाँ गलती होगी समझ नहीं आ रहा। तो ये अक्सर मुझसे ऐसी गलती हुआ करती हैं, तो कैलकुलेशन प्लीज़ चेक कर लें कहीं आंसर अगर नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। तो ये हो गया 2b 4b स्क्वायर माइनस का 3ac अपॉन ए क्यूब। वैसे कभी कभी हुआ करती हैं, जैसे जनरली गलतियाँ होती नहीं हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर बन गया है 4 माइनस का 2b एंड 4b स्क्वायर माइनस का 3ac अपॉन ए क्यूब, ठीक है। अब मैं बढ़ रहा हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन के दो पार्ट थे, ये हो चुके हैं इस वीडियोस में। अगला क्वेश्चन उसका भी मैं इसी टाइप के पार्ट्स को लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है 2ax स्क्वायर प्लस का 2 अंडर रूट ab x प्लस बी के मूल हैं अल्फ़ा बीटा, इसके मूल हैं बराबर 0 के जो मूल हैं वो हमारे अल्फ़ा इन बीटा है। तो वैल्यू फाइंडिंग करना है अल्फ़ा बाई बीटा प्लस का बीटा बाई अल्फ़ा का मान। इसका मान क्या होगा, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस का बीटा बाई अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करके चलना है। और सॉरी, एक क्वेश्चन इससे पहले और था, कोई बात नहीं, इसको बाद में लगा देंगे, कोई नहीं। हाँ, कंपेयरिंग करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ए का मान है 2a एंड बी का मान है 2 अंडर रूट ए बी एंड सी का मान है यहाँ पे b। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस का b अपॉन है, यानी माइनस b का मान है 2 रूट ए बी अपॉन ए का मान है 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ए बी अपॉन ए। अब मैं बात कर रहा हूँ अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए का, सी का मान b एंड ए का मान है हमारा 2a,
ठीक है। इसको सोल्व करना है हमें, क्या लेंगे, अल्फ़ा बीटा एलसीएम, ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें हम 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ेंगे एंड 2 अल्फ़ा बीटा घटाएंगे अपॉन अल्फ़ा बीटा, यह हो जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ए बी बाई ए का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा यानी कि बी अपॉन 2a, और अल्फ़ा बीटा है बी अपॉन 2a, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, यह होगा ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2 से 2 अगर कैंसिल करता हूँ नहीं तो 2b अपॉन 2a, कोई बात नहीं है, वैसे कैंसिल हो रहा है तो कर देना चाहिए, है ना। b अपॉन a 2 से 2 कैंसिल हो गया अपॉन b अपॉन 2a। इसको हम लेते हैं एलसीएम, ऊपर में मैंने ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, एक ए बी माइनस का ए बी और एक यहाँ ए हो जाएगा, ठीक है। अगर ए बी अपॉन ए तो कैंसिल हो गया, ऊपर 0 हो गया बी अपॉन 2a, ऊपर हो गया 0 बाई ए स्क्वायर बाई बी अपॉन 2a, यानी कि 0 बाई समथिंग कुछ भी हो और 0 के अपॉन में सारी वैल्यू 0 आ जाती है, यानी इसका मान आएगा अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा का मान कितना आने वाला है, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी टाइप में ऐसे ही क्वेश्चन में की बात मैं आगे बढ़ा, क्वेश्चन नंबर इस वीडियो इसका क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियोस का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फ़ा एंड बीटा हैं, तो वैल्यू फाइंडिंग करना है अल्फ़ा प्लस का 1 अपॉन बीटा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा का मान, इसका मान क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करेंगे इसका तब इसका आंसर निकल पाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी का 0 से तुलना करने पर यानी कि ए इक्वल टू 1 हो गया, बी इक्वल टू माइनस का पी हो गया, सी इक्वल टू क्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन है, बी की जगह माइनस पी है, ए की जगह 1 है, ठीक है, यहाँ आ गया पी एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन है यानी कि क्यू अपॉन 1 इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज है हमारे पास इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे मैंने बीटा एलसीएम लिया अल्फ़ा बीटा प्लस का 1 और यहाँ अल्फ़ा एलसीएम लिया अल्फ़ा बीटा प्लस का 1, ऊपर अल्फ़ा बीटा आ रहा है, अल्फ़ा बीटा का मान क्यू प्लस का 1 और क्यू प्लस का 1 अल्फ़ा बीटा, नीचे भी अल्फ़ा बीटा हो गया यानी कि क्यू प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन क्यू, अल्फ़ा बीटा का मान क्यू आ चुका है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान था क्वेश्चन था, कोई ख़ास इसमें बड़ी बात इसमें नहीं थी, ठीक है। आगे मैं एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, अगला क्वेश्चन है जैसे कि हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन इसी वीडियो में और लगा देता हूँ, ये है 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस ए बराबर 0 के मूल बराबर हैं, इसके मूल बराबर हैं, तो ए का मान क्या होगा, ए की वैल्यू फाइंडिंग करना है, ए का मान क्या होगा। तो कंपेयरिंग करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए को कैपिटल ले लेता हूँ प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करने पर ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू माइनस 12 एंड सी इक्वल टू ए, ठीक है, बी का मान है माइनस का 12, मूल बराबर है तो बी स्क्वायर इक्वल टू होगा 4ac यानी कि माइनस 12 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4, ए का मान 4 है, सी का मान ए है, ए का वैल्यू निकालना, ये 144 इक्वल टू 4 चौक 16 है और ए बराबर 144/16, 16 144, ए का मान कितना आ गया 9, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ चुकी है 9।